नमस्कार, आप देख रहे हैं MTV न्यूज। मैं हूं शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ आराधना झा। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। समाजवादी पार्टी के भिवंडी शहर पूर्व विभाग कार्यालय का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अब्बू आजिम आजमी के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों समर्थक उपस्थित थे। वहीं पर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अब्बू आजिम आजमी ने अपने सबसे करीबी वकील भाई को पूर्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपते हुए समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ने का आश्वासन दिया। नवनिर्वाचित भिवंडी शहर पूर्व अध्यक्ष वकील भाई ने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अब्बू आजमी का भव्य स्वागत किया। में समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की एक सभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के अध्यक्ष डॉक्टर नूर आलम के साथ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अब्बू आजिम आजमी भी उपस्थित थे। वहीं पर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अब्बू आजिम आजमी ने भिवंडी शहर के विभिन्न पदों के कार्य करने हेतु पद का वितरण किया गया। भिवंडी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने चहेते नेता का भव्य स्वागत किया। देखने वाला कोई नहीं हो। मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा था आसाम की। हजरत मौलाना अरशद नकवी ने कहा कि गुजरात कोई हैसियत नहीं, इस इलाकों में डाल देती है। धुलिया का दौरा हमारे मुशर्रफ नाइक ने किया है। मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि फरेब खाए हैं। थैंक यू।
तालियां बरकरार रहिए। आगे हमारे नेता अनिल सिद्दीकी साहब उससे बात करेंगे। आपको शिकायत नहीं सकता एवं अबू तालिब साहब के रावत से पूरा परिचय बताओ। अरविंद यादव अजय डायरी घेऊन घे किती महिने किती झाले महिन्यापासून. हॅलो सिंह ओके अच्छी का इस्तेमाल करने आए तमाम लोगों को फौरन लेटर दिया जाएगा। मोहम्मद उमर अजमी आफ्ताब आलम इस्माइल गंगरेज साहब डॉक्टर अशोक मोदी साहब को सेक्रेटरी बनाया गया। मुनव्वर शेख साहब डॉक्टर अंसारी खान अब्दुल्ला साथियों खान अब्दुल्ला साहब को भिवंडी पावर लूम बबलू अबरार अहमद राहत शेख नासिर सैदुल्ला खान हसीना चौधरी अंसारी अबरार यादव मोमिन गुलाम गौस साहब को सेक्रेटरी बनाया गया। गुलाम गौस साहब हाथ में आ जाएगा। दोस्तों साथियों थैंक यू। सारे लोगों को जोड़ना है। जब मैं बात करता हूं तो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ने को तैयार हैं, लेकिन लगता है कहीं न कहीं हमारी कोताही है कि हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। मैंने इसके लिए क्या सोचा कि मैं हमारी पार्टी का बेस यूपी है, उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार भी है, तो क्यों ना हम यूपी के एक एक जिले के लोगों को यहाँ बुलाएं और उनके माध्यम से उनके जानने वाले, उनके रवाबित जहां तक हैं, उनके जरिए लोगों को बुलाकर पार्टी की मेंबरशिप दें।